नमस्कार मित्रों। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आईडी के संबंध में। तो यहाँ जितने भी डिफिशियंसी का मैसेज आया है उसकी चालाकी के बारे में आज थोड़ा हम वर्णन करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। जितने भी बैंक हैं उस सब में कस्टमर आईडी बनता है और इससे जमाकर्ता के लोकेशन का पता चलता है और यह CIF के नंबर से जाना जाता है कि यह जमाकर्ता कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या है। किंतु अब इसमें अगर कोई उसके पास स्कैनिंग फ़ोटो नहीं है तो पेमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पेमेंट होना है सर, पेमेंट तो होना ही है। हाँ, अगर किसी बैंक स्टाफ की वयमनस्यता हो, धूर्तता हो या फिर उसमें वास्तव में उसे कोई शंका हो तो उसमें कोई पेंच दो पेंच लगाया जा सकता है कि नहीं भैया इसमें हमको ये कागज़ चाहिए, ये कागज़ चाहिए, जो बैंक स्वयं उपलब्ध कराएगा और जमाकर्ता से उसका साक्ष्य लेगा। चाहे पंजाब स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या प्राइवेट में ICICI, एक्सिस बैंक, कुछ भी हो, सब अपना अपना CIF नंबर सभी को जारी करता है। अब इस बात का कहिएगा कि क्या तुक है, तो बहुत बड़ा तुक है। बहुत बड़ा तुक ये है कि बैंक चूँकि सेविंग अकाउंट खोलता है, FD भी करता है, रेकरिंग भी चलाता है। सहारा इंडिया में तो सेविंग अकाउंट था नहीं, तो ये भी CIF नंबर अपना दिया है जिसको कस्टमर आईडी के नाम से जाना जाता है। उसका फॉर्म भरा गया। किसी भी ब्रांच पर स्कैनिंग की सुविधा नहीं थी। बहुत शुरू में जब शुरू में OMR लागू हुआ था तो सभी की ब्रांचों में स्कैनर दिया गया था, किंतु वह मिला करके जीरो। उसमें बुनका बुनका करके भरा जाता था। नाम का बुनका, ये जैसे नाम है राजेश, तो इसका R, इसका A, इसका J, इसका E, इसका S, इसका H, ऐसे करके फिर बीच में एक छोड़ करके कुमार। तो ये स्कैनिंग की सुविधा थी कि उसको स्कैन करा करके उसको सही माना जाता था। लेकिन वो सब 3 नंबर कंपनी का स्कैनर था और वो किसी भी काम का नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि वो स्कैनर वापस हो गया और फिर मैनुअली काम चलने लगा। थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप लोग सभी जानकार हैं, प्रबुद्ध हैं, थोड़ा इसको स्मरण कीजिएगा। उसके पश्चात जब कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके बाद से सभी ब्रांच के जितने भी ओरिजिनल स्टाफ थे, जो शुद्ध आत्मा के थे, वो तो रिजाइन मारकर चले गए। जो चमचा टाइप के व्यक्ति या जो कोई विवश थे, जो चमचा नहीं थे, शुद्ध थे किंतु किसी कारण विवश थे, वेतन के चलते या फिर PF के चलते या किसी कारणवश, तो बाद में लटके रहे। अंत में आना भी छोड़ दिया तो ब्रांच बंद हो गया, मकान मालिक भी ताला मार दिया इत्यादि। सब मिला के ब्रांच फ्रेंचाइजी सब मिला के यही हाल है। उसके बाद जो है सो जितने भी प्रपत्र थे बैंक के, यानी ब्रांच के या फ्रेंचाइजी के, सभी प्रपत्रों को सेक्टर के माध्यम से रीजन मंगा लिया गया कि वहीं से स्कैनिंग करके भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया। जब देने की नीयत हो, पेमेंट करने की नीयत हो, तब तो सब कुछ खुला रहता है। लेकिन पेमेंट करने की नीयत हो तब तो आत्मा शुद्ध हो, हमारी इच्छा हो, हमारी इच्छा शक्ति हो कि नहीं वास्तविक जमाकर्ता को भुगतान मिलना चाहिए। तो यह दोगलापंथी किया गया सहारा इंडिया के ऑफिस से, हेड ऑफिस से, कि वो अपने चमचे बेलचे सबको जैसे तैयार करके, गुमराह करके ब्रांच से सभी कागज पत्र प्रपत्र जो है सो सेक्टर और सेक्टर से फिर रीजन मंगा लिया गया। अभी के समय में सभी रीजन कार्यालय खुले हुए हैं। बहुत सेक्टर कार्यालय बंद हो चुका है, ब्रांच तो मैक्सिमम बंद हो चुका है, किंतु रीजन कार्यालय अभी भी खुला हुआ है। कुछ रीजन कार्यालय को दूसरे रीजन कार्यालय में मर्ज कर दिया गया। कुछ ऐसे भी रीजन कार्यालय हैं जिसको जोनल ऑफिस में मर्ज कर दिया गया। तो सहारा इंडिया का जहाँ भी जोनल ऑफिस है वो सब चालू है। अब पेमेंट होता हो नहीं होता हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन लोगों का जो है सो अगर ये चाहे तो अभी भी स्कैन करके वहाँ से भेजा जा सकता है। और इसका एक सबसे तगड़ा उपाय है, ये उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि सभी लोग इस पर थोड़ा तत्पर हो जाए
तो हमको लगता है कि इस उपाय का निदान, मतलब इस समस्या का निदान निश्चित रूप से संभव हो सकेगा। लेकिन पहले इस बात को सुन लिया जाए ठीक से कि जितने भी रीजन कार्यालय हैं या जोनल कार्यालय हैं, आईडी का स्कैनिंग फॉर्म वही रखा हुआ है, उसको स्कैन करके भेजा जाना था हेड ऑफिस को। ये में वो में ऐसे में वो अपना दब के रह गया या फिर दबा दिया गया, भगवान जाने। लेकिन अगर अभी भी प्रत्येक जोन में या प्रत्येक रीजन में ये व्यवस्था किया जाए कि नहीं सभी कागज़ों को निकाल कर स्कैन करके, लेकिन स्कैन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चूँकि हमको पेमेंट नहीं करना पड़े इसके लिए जालसाजी बुना गया है, इसके लिए कुचक्र रचा गया है कि मुझे विश्वस्त सूत्र से ब्रांच के कई स्टाफ तो मेरे भी हैं, तो एक ने बिना नाम के शर्त पर कहा कि सर मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पोस्टिंग इसलिए जोन में की गई है कि इतना मैसेज हमको लिखा के दिया गया कि आपका आईडी नंबर नहीं मिलता है, आपका जैसे अकाउंट नंबर नहीं मिलता है, आपका नाम सही नहीं है, आपका वगैरह वगैरह सही नहीं, किसी का अमाउंट सही नहीं, किसी का कुछ, इतना ही मैसेज को टेप करके उस पर से मतलब पेस्ट करके उस पर साट के सबको मैसेज भेज देना है। सीआरसी की कहीं कोई गलती नहीं है, सीआरसी ने सभी फॉर्म को तुरंत भेज दिया सहारा इंडिया के हेड ऑफिस को कि भैया इसका हमको रिपोर्ट चाहिए कि कितना पेमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना इसको देना है, कितना मूलधन है, कितना ब्याज के साथ क्या होना चाहिए। किंतु जब दोगलापनी सहारा इंडिया के हेड ऑफिस कार्यालय से हुआ, हेड ब्रांच से हुआ, तो सभी विवश हो गए कि भैया, तब सीआरसी ने वही मैसेज को हम लोगों को कन्वे कर दिया कि नहीं ये आपका जो है सो त्रुटि है, आप अपने ब्रांच से जाके संपर्क कीजिए। तो भाई उसको क्या पता कि ब्रांच बंद है या खुला हुआ है, तो ब्रांच तो यहाँ बंद है, सेक्टर ऑफिस भी कई बंद हो चुके हैं, रीजन ऑफिस और जोनल ऑफिस में कौन किस जमाकर्ता को से संभव है जाना, उसको तो बातों नहीं करेगा, जमाकर्ता से बात नहीं करेगा, एजेंट से बात नहीं करेगा। तब फिर बात करने का जो उपाय मैंने कहा था कि मैं उपाय बताता हूँ, वो उपाय ये है कि जहाँ रीजन कार्यालय और जोनल कार्यालय जहाँ है, तो कम से कम रीजन कार्यालय में जिस स्थान पर है, चाहे वो जिला में हो या जैसे हम बिहार में तो मधुबनी में मेरा रीजन कार्यालय है, पहले झंझारपुर था, बाद में रीजन मतलब मधुबनी में मर्ज कर दिया गया, कहीं दरभंगा में है रीजन कार्यालय, समस्तीपुर हर एक ज़िला में है, या फिर और दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं भी सब जगह होगा ही। वहाँ रीजन कार्यालय पर जाएँ, 10-20 लोग जाएं, 50 लोग जाएं, 100 लोग जाएं, जितना अधिक से अधिक संख्या में हो सकता है जाएं, और वहाँ के रीजनल मैनेजर को पहले मौखिक कहा जाए, फिर एक तो एप्लीकेशन दिया जाए जो लिखकर पहले ही से ले जाया जाएगा कि स्कैनिंग करके भेजा जाना। लेकिन हालांकि इसकी कोई अब आवश्यकता नहीं है, मेरा आईडी नंबर कंपनी को पहुंच चुका है, हमको स्कैनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी वो ऐसे मानेगा नहीं, कहे कि जो ओरिजिनल स्टाफ सब था वो तो छोड़ के चला गया, जो अब चमचा बेलचा रह गया या कुछ मजबूर रह चुका है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो अपना मटिया मेट मटावेगा कि नहीं बात को ऐसे है तो वो है, तो ये हो गया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जब तक 2-4 लात हाथ नहीं लगेगा तब तक ये लोग सीधा नहीं होगा, और तब तक वो जैसे स्कैनिंग करके नहीं भेजेगा। हालांकि स्कैनर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से CIF नंबर किसी भी बैंक में 1 खाताधारी, 2 खाताधारी, 5 खाताधारी सबको अलग अलग मिलता है, और अगर उसमें से 3 खाताधारी का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर अगर सब कुछ सही एक ही मिलता है, तो उस जमाकर्ता को बुला के कहा जाता है कि या तो आप अपना CIF नंबर सबका एक कर लीजिए ताकि एक ही अकाउंट माना जाएगा, या नहीं तो इतने अकाउंट बंद करके एक अकाउंट आप चालू कर लीजिए। सहारा इंडिया में तो ये सब था नहीं सेविंग अकाउंट, तो बिना सेविंग अकाउंट के नाम पर इसने जितने भी मन हुआ आईडी निकालता चला गया।
न देखा, न सुनी, न पूछा, न पाछी, ना ऐसा कि है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। उसका खोजबीन होता था कि भाई इस जमाकर्ता का इससे पहले कहीं कोई एफडी हो चुका है सहारा इंडिया में किसी भी कंपनी में, तो उसका आईडी है, तो उसी आईडी से काम चलेगा। यहाँ तक धुरफंदी किया गया कि एक व्यक्ति का आईडी अगर इस ब्रांच में ये है और दूसरे ब्रांच में अगर वो अपना पेमेंट लेने के लिए दूसरे ब्रांच के में अपन खाता खोलाया था, उसका वहाँ पे वहाँ अगर एफडी करना है किसी कारण में, वहाँ फिर आईडी निकलेगा। तो ये धुरफंदी वाला कारोबार तो आज से नहीं, शुरू से इसका चला आ रहा है। अब इसके पैसा देने की नियत नहीं है, तो हम लोग सीआरसी पर एक दबाव बनावें कि भैया ये सीआईएफ नंबर या आईडी नंबर का जो खेल है उससे क्या लेना देना है। एक अकाउंट नंबर पूरे विश्व में दूसरा अकाउंट नंबर नहीं होगा। किसी भी ब्रांच का अकाउंट नंबर किसी दूसरे ब्रांच से क्या, इसी कंपनी में उसी के अंदर में कोई दूसरा अकाउंट नंबर या कोई दूसरा खाताधारी हो ही नहीं सकता है। तो नहीं देने की बात है। हालांकि ये बात जो है सो सभी लोग जानने लगे हैं, अब सरकार भी और कोर्ट भी। तो इसका निराकरण वहाँ से होगा। इसके लिए हम लोगों को बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं है। और कल हमने कहा भी था कि अगर नया आईडी फॉर्म भर के कोई आदमी स्कैनिंग करके कहीं भेज रहे हैं, यह वो अपने लिए और गड्ढे खाई खोद रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ न करें जिससे आपका पेमेंट भविष्य के लिए बाधित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।